ओके, तो गूगल कोलैब अब आप सबको पता है, नमपाई के बारे में आपको पता है, ऑडिबल है, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। नमपाई कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, पांडास जो यूज होता है, पांडास लाइब्रेरी हम डेटा एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। थर्ड वन इज एस्केलर्न, एस्केलर्न भी एक लाइब्रेरी है, इसमें मशीन लर्निंग के सब एल्गोरिदम्स प्लस में और भी बहुत कुछ है, ठीक है। मशीन लर्निंग से रिलेटेड बहुत सारा काम हम एस्केलर्न लाइब्रेरी को यूज करके करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये 3 लाइब्रेरीज को कॉल किया, इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट कर रही हूँ तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा फ्रॉम एस्केलर्न डॉट डेटा सेट्स इम्पोर्ट लोड बॉस्टन। अब एस्केलर्न लाइब्रेरी में मेरे पास बहुत सारे डेटा सेट्स भी पड़े हैं, मैं बॉस्टन डेटा सेट को इंपोर्ट कर रही हूँ। बॉस्टन डेटा सेट क्या है? बॉस्टन आपको पता है प्लेस का नेम है, वहां के जितने भी हाउसेस थे उनका रिकॉर्ड यहाँ पर रखा हुआ है कि कितना उसके क्या फीचर्स थे और हाउस का प्राइस क्या था, ठीक है। तो एसक्यूएल लाइब्रेरी में डेटा सेट से मैंने इंपोर्ट किया कौन से वाला डेटा सेट? बॉस्टन का डेटा सेट। तो लॉर्ड बॉस्टन इसीलिए लिखा ताकि वो डेटा सेट को लोड कर दे। उसके बाद डीएफ एक वेरिएबल है, उसमें मैंने क्या लिया? लोड बॉस्टन। जो मैंने डेटा सेट इंपोर्ट किया था उसको मैंने कहाँ असाइन करा दिया? डीएफ में। अब डीएफ क्या है आप सबको पता है? यस मैम। ठीक है, ये एक वेरिएबल है, इसमें मैं डेटा को एलोकेट करा रही हूँ। इक्वल के लेफ्ट साइड में वेरिएबल होता है, उसके अंदर हम स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं प्ले कर देती हूँ। इसके बाद मैंने df डॉट कीज लिखा। df डॉट कीज क्या देगा? कल हमने डिक्शनरी किया था, डिक्शनरी की की वैल्यूज को कॉल करने के लिए हम डॉट कीज लिखेंगे, तो उसमें जितनी भी की वैल्यूज है, जितने भी कॉलन है उसके, वो मुझे यहाँ पर दे देगा। अब जो यहाँ कॉलन है उनको 1 बाय 1 प्रिंट करा के देखा मैंने। DESCR का मतलब है डिस्क्रिप्शन, मतलब जो बॉस्टन डेटा सेट है उसका डिस्क्रिप्शन अगर मुझे प्रिंट कराना है तो ये बताएगा कि इसमें ये कॉलम्स है जो मेरा डेटा सेट है, ठीक है। इसमें 13 न्यूमेरिक कैटेगरिकल है, इंस्टेंसेस 506 है। इंस्टेंसेस का मतलब है इसमें 506 रोज हैं और 13 क्या है? कॉलन है। नीचे देखिए मिसिंग एट्रीब्यूट वैल्यू नन लिखा हुआ है, मिसिंग नन लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है। मैं फिर से बता रही हूँ, पाइथन पेपर में बहुत ज्यादा नहीं आएगा, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन की कोडिंग बुक में दी हुई थी इसलिए मैं करा रही हूँ, ठीक है। पाइथन बहुत वास्ट में नहीं आएगा, बहुत कम कंटेंट आएगा, अगर आएगा तो इससे रिलेटेड एक दो छोटा सा क्वेश्चन ही आ जाएगा, जैसे एसक्यूएल लाइब्रेरी किस लिए यूज होती है, ठीक है। तो ज्यादा पैनिक होने की नीड नहीं है, ठीक। उसके बाद देखिए, दो स्टूडेंट्स की क्वेरी आई है चैट बॉक्स में, तभी मैंने ये बोला। उसके बाद है प्रिंट df डॉट डेटा। डेटा का मतलब क्या हुआ? जितना भी डेटा मेरे उस डेटा सेट में पड़ा है, ठीक है। समझ आ रही है? कंटिन्यू करती जाऊं? यस मैम। उसके बाद बॉस्टन, अब मैंने बॉस्टन एक वेरिएबल लिया, अब जितना भी डेटा था, ठीक है, जितना भी डेटा मेरा था किसमें? डीएफ वाले वेरिएबल में। मैंने डीएफ वाला वेरिएबल लिया था ऊपर, उसमें सारा क्या लोड कराया था? बॉस्टन का डेटा सेट। अब उसको मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। डेटा फ्रेम आपने सीखा था कल वाली वीडियो में, मैंने बताया हुआ है। डेटा फ्रेम का मतलब है डेटा को एक टेबल की फॉर्म में लेकर आना। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया बॉस्टन। कल हम डीएफ ले रहे थे डेटा फ्रेम बनाने के लिए, अभी मैंने वेरिएबल का नेम क्या लिया? बॉस्टन। बॉस्टन इज इक्वल्स टू, इसमें मैं pd डॉट डेटा फ्रेम और ब्रैकेट में लिख रही हूँ df डॉट डेटा। df वो है जो बॉस्टन का डेटा मैंने सारा स्टोर किया था df में। अब df में पड़े डेटा को स्टोर करवा रही हूँ बॉस्टन में, किस फॉर्म में? डेटा फ्रेम की फॉर्म में। डेटा फ्रेम यानी कि टेबल की फॉर्म में। और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इसमें जो कॉलम्स हैं, जो डेटा में फीचर नेम्स थे, फीचर नेम्स दिए हुए थे, वो क्या है? उनको क्या बनाना है? कॉलम्स। वापिस से स्क्रीन स्क्रॉल कर रही हूं मैं। जब मैंने df डॉट कीज ली थी तो यहाँ पर ये कीज आई थी, की और वैल्यू आपको कल मैंने बताया था डिक्शनरी में।
तो फर्स्ट की है डेटा, डेटा का मतलब जितना भी डेटा पड़ा है, टारगेट का मतलब जो मेरा हाउस का प्राइस होगा वो वाला कॉलम, उसकी सारी वैल्यूज टारगेट में पड़ी है। फीचर नेम का मतलब है जो ये वाले कॉलम्स है, ठीक है, ये सारे क्या है, फीचर नेम्स। DESCR है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फाइल नेम, ये फाइल कहाँ लोकेट कर रही है, ठीक है। तो मेन कॉलम्स मैंने आपको बता दिए। फीचर नेम क्या है अब आपको पता चल गया। तो यहाँ पर मैंने फीचर नेम क्या किए, उसको क्या बनाया, कॉलन बनाना है, इसलिए मैंने कॉलन इक्वल्स टू df डॉट फीचर नेम दिया। क्लियर, फिर से बता दूं, डीएफ में मेरा बॉस्टन का सारा डेटा पड़ा था, डीएफ डॉट डेटा को मैंने असाइन करा दिया बॉस्टन वेरिएबल में, ठीक है। बॉस्टन वेरिएबल में मैंने सारे डेटा को डेटा फ्रेम की फॉर्म में असाइन करा दिया, यानी कि टेबल की फॉर्म में। और मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि इसमें कॉलम्स कौन से लेने हैं, डीएफ डॉट फीचर नेम, जो फीचर नेम है उनको हम क्या बना रहे हैं, कॉलम्स, ठीक है। रिकॉर्डिंग में शेयर करूंगी, ठीक। अब इसके बाद इस टेबल को अच्छे से देखिए, इसमें आपको टारगेट दिख रहा है। टारगेट क्या था, हाउस का प्राइस। यहाँ पर हमें टारगेट विजिबल नहीं है क्योंकि हाउस के प्राइस को अलग एक वेरिएबल में रखा हुआ है टारगेट में, बाकी सब डेटा इसमें है डेटा में, और टारगेट की वैल्यूज अलग थी, ठीक है। जो हमने ऊपर कीज देखी थी, एक डेटा था और एक टारगेट था। डेटा में सभी वैल्यूज पड़ी है और टारगेट में उन सभी हाउसेस के प्राइस रखे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बॉस्टन जो मेरा डेटा फ्रेम है उसमें एक नया कॉलन ऐड कराया और उस कॉलन का नेम दे रही हूँ MEDV। आप उस कॉलन का नेम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने MEDV दिया। और उसमें कौन सा कॉलन ऐड कर रही हूँ, DF डॉट टारगेट। ऊपर वाली टेबल में देखिए टारगेट नहीं था, नीचे वाली टेबल में टारगेट ऐड हो गया, यानी कि टारगेट यानी कि हाउस का प्राइस, हाउस के प्राइस वाले कॉलन को भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। फिर मैंने बॉस्टन डॉट हेड किया, हेड का मतलब है ये फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स को शो करेगा। अब हम डेटा एक्सप्लोरेशन करते हैं, डेटा प्रिपेयर करते हैं, चेक करते हैं क्या कोई वैल्यू नल है। तो बॉस्टन डॉट इज नल लिखा तो मुझे कहीं पर भी ट्रू नहीं दिख रहा। ट्रू होने का मतलब है नल वैल्यू है, फॉल्स का मतलब है नल वैल्यू नहीं है। हमने जब डिस्क्रिप्शन देखा था तो ही देख लिया था, कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं थी, ठीक है। मैं इसको प्ले करना भूल गई हूँ, तो 1 बाय 1 जहां से नहीं हुआ ये कर लेते हैं। फिर इस सम किया, इस सम का मीनिंग भी आपको पता है कि किस कॉलम में कितनी नल वैल्यूज हैं। नल वैल्यूज थी नहीं तो सम भी क्या आएगा, 0 आएगा। फिर मैं क्या कर रही हूँ, sklearn लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर रही हूँ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को, ठीक है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किस लिए यूज होता है, टेस्टिंग। मैं व्हाइट बोर्ड डाटा शेयर, को ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में डिवाइड करने के लिए, डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में स्प्लिट करने के लिए, ठीक है। तो मैंने sklearn लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया और उससे भी पहले मैं एक काम कर रही हूँ, मैं बोर्ड शेयर कर रही हूँ। सपोज आपका हाउस प्राइस रिकॉर्ड इस तरह से है, ये आपका टारगेट है यानी कि Y, ठीक है। और ये आपकी X की वैल्यूज है, X की वैल्यूज यानी कि हाउस के डिफरेंट फीचर्स कुछ भी हो सकते हैं, ये सब क्या है, X है, ठीक है। इसमें मान लो 100 रिकॉर्ड्स है, ठीक। 100 में से मैं ऊपर वाले रिकॉर्ड ले रही हूँ ट्रेनिंग के लिए, मशीन लर्निंग मॉड्यूल को ट्रेन करूंगी, और नीचे वाले 15 रिकॉर्ड्स मान लो मैं ले रही हूँ टेस्टिंग के लिए, ठीक है। अब इससे भी पहले मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं 2 वेरिएबल अपने वहां पर प्रोग्राम में लेना चाहती हूँ। एक वेरिएबल का नेम मैंने लिया X, ठीक है, और दूसरे वेरिएबल का नेम लिया Y। इसका नेम क्या है मेरे डेटा फ्रेम में, इसका नेम क्या है, टारगेट, ठीक है। स्क्रीन देखते हैं,
मेरा सारा डेटा कहाँ पड़ा है? बोस्टन में, ठीक है। बोस्टन में जो टारगेट वाला कॉलन है, ठीक है, इसको मैं वाई नेम देना चाहती हूँ, ठीक है। तो इसको मैं इस डेटा सेट में से अलग कर दूंगी, यहां से हटा दूंगी। तो पूरे टेबल में से मैं क्या कर रही हूं, इस पूरे को नेमिंग देना चाहती हूँ एक्स और इसको क्या देना चाहती हूँ? वाई, ठीक है। तो मेरे पास जो टेबल है ओरिजिनल वाली, उसमें से मुझे एक्स अलग करना है, तो हम ड्रॉप यूज करेंगे, ठीक है। यहां देखिए x एक वेरिएबल ले रही हूं और यहां पर मैंने लिखा बोस्टन डॉट ड्रॉप, ड्रॉप एमएडीबी किसको नेम दिया था मैंने? टारगेट वाले कॉलम को। वो कह रहा है डेटा सेट में से एमईडीबी को छोड़कर बाकी के जितने कॉलम्स की वैल्यू है वो मैं किसको असाइन कर रही हूँ? x को। और x इज इक्वल्स टू 1 दे रही हूँ, यानी कि जो एमईडीबी में स्किप करना चाह रही हूँ वो कॉलम को स्किप करना चाह रही हूँ। समझ आ रहा है? कहीं पर कंफ्यूजन है तो बोलिए। ऑडिबल देयर? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है। तो मैं x एक वेरिएबल ले रही हूँ, एक y ले रही हूँ, x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना रही हूँ और पूरे डेटा सेट में से टारगेट को अलग करके बाकी का जितना डेटा है वो x में डाल रही हूँ। और टारगेट वाली वैल्यू को मैंने एमईडीबी नेम दिया था ना, उसको मैं कहाँ डाल रही हूँ? y वाले में। तो मेरे x में सारा डेटा आ गया टारगेट को छोड़कर और y में डेटा आ गया टारगेट कॉलम का, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, 4 वेरिएबल ले रही हूँ, x ट्रेन, x टेस्ट, y ट्रेन, y टेस्ट, ठीक है। इन चारों वेरिएबल में मैं क्या करवाना चाह रही हूं, वन सेकेंड, ये जो मेरी टेबल थी, अब मेरे पास ये y है और ये क्या है? x है। ऊपर वाला जो ये वाला कॉलम है, ये वाला, इसको मैं बोल रही हूं कि ये ट्रेनिंग के लिए यूज होना है, तो इसको क्या नेम दे रही हूं मैं? x ट्रेन, ठीक है। और ये भी मैं y भी क्या यूज कर रही हूँ ट्रेनिंग के लिए, तो ये क्या हो गया? y ट्रेन। और जो नीचे वाले रिकॉर्ड्स है उनको मैं टेस्टिंग के लिए यूज करूंगी। ये सारा डेटा मैं फीड कर रही हूँ अपने एल्गोरिदम में, इसको फीड नहीं कर रही, इसको टेस्टिंग के लिए यूज करूंगी। तो ये क्या हो गया? x टेस्ट और ये क्या हो गया? y टेस्ट। तो ये 4 वेरिएबल का मतलब समझ आ गया आपको? बताइए, फिर प्रोग्राम Yes, देखते ma'am. हैं। यस मैम। तो एक्स ट्रेन में मैं सारा डेटा डलवाना चाह रही हूँ एक्स टेस्ट में, ठीक है। तो उस डेटा ये स्प्लिट करने के लिए हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और ब्रैकेट में मैंने डाल दिया एक्स और वाई। एक्स और वाई क्या था? अभी मैंने एक्स और वाई ऊपर लिया था, जितना भी डेटा था उसमें जो प्राइस वाला कॉलम है एमईडीबी वो वाई में डलवाया था और बाकी जो एरिया वाला था वो किस में डलवाया था? एक्स में। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किसको कर रहा है? ये एक्स और वाई को स्प्लिट कर रहा है, ठीक है। और टेस्ट साइज में ले रही हूँ 0.15। 0.15 का मतलब है 100 में से 15, ठीक है। जितने भी रिकॉर्ड होंगे उनका 50%। उसके बाद रैंडम स्टेट 5 लिया, ये मैंने पहले भी बताया था। रैंडम स्टेट 5 का मतलब है क्योंकि ये टेस्ट साइज में 15 रिकॉर्ड्स ले रहा है, तो वो 15 रिकॉर्ड्स रैंडमली पिक करता है। वो 15 रिकॉर्ड्स हर बार सेम आए, तो मैंने रैंडम स्टेट 5 लिया। आप रैंडम स्टेट 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो। आप जो भी रैंडम स्टेट की वैल्यू दे रहे हो वो नेक्स्ट टाइम जितनी बार भी ये प्रोग्राम चलेगा तो उन्हीं रैंडम वैल्यूज को उठाएगा जो 5 के अंडर आ रहे थे। अगर आप 6 दोगे, रैंडम स्टेट 6 दोगे, तो वो किन्हीं और रैंडमली टेस्टिंग रिकॉर्ड्स को उठाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए प्रिंट एक्स ट्रेन डॉट शेप किया। एक्स ट्रेन क्या था आपको पता है, ठीक है। डॉट शेप का मतलब क्या है? ये बताएगा इसमें कितनी रोज और कितनी कॉलम्स है। जब शुरू में हमने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो हमारे पास
कितनी रोज थी? 506 थी। 506 रोज थी हमारे पास। तो उसका 15% जब हम करेंगे तो उसका 15% क्या हुआ? 430। ठीक है, तो 430 रोज हमारी ट्रेनिंग में हो गई। एक्स ट्रेन डॉट शेप किया तो कितना आया? 430। ठीक है, और उसमें कॉलन कितने हैं? 13। और बचे हुए रिकॉर्ड कितने हो गए? 76। एक्स टेस्ट डॉट शेप किया तो 76 और उसमें कॉलन कितने हैं? 13। वाई ट्रेन डॉट शेप किया तो 506 में से 430 गया। ठीक है, वो 76 हुआ। और वाई ट्रेन में भी उतना ही होगा, 430 होगा। मैं व्हाइट बोर्ड पर ये क्लियर कर देती हूँ। ये एक्स ट्रेन है, अगर ये 430 है तो ये भी 430 होगा। 430 रोज होंगी इसमें भी। ठीक है, और ये कितनी है? 76 है, तो ये भी कितनी होगी रोज? 76। इसके पास कॉलन 13 है, इस वाली वैल्यूज के पास, एक्स के पास। ठीक है, तो ये मैंने स्प्लिट कर दिया। इसके बाद हमारा मॉड्यूल चलेगा फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। हम क्या लगाने जा रहे हैं? लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन लगाने के लिए मैंने लीनियर रिग्रेशन को कॉल किया। ठीक है, फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, और इसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए मैं मेट्रिक यूज करूंगी RMSE। RMSE को यूज करने के लिए मुझे इंपोर्ट करना होगा मीन स्क्वायर एरर को। ठीक है, अब बस मैंने क्या करना है, मैंने लीनियर रिग्रेशन एक मॉड्यूल रेडी करना है, तो मैंने लिन मॉडल नेम का वेरिएबल लिया और उसको असाइन कर दिया लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिदम। ठीक है, अब लिन मॉडल के पास कौन सा एल्गोरिदम है? लीनियर रिग्रेशन का। लिन मॉडल डॉट फिट करूंगी और उसमें एक्स और वाई की ट्रेनिंग वैल्यूज डालूंगी। बस ये डालते ही क्या हो जाएगा? मेरा मॉडल प्रिपेयर हो जाएगा। बस इन्हीं दो लाइन से ही मेरा मॉडल क्या है? प्रिपेयर हो जाता है। ऊपर वाली ये मैंने प्ले नहीं की इसलिए नहीं चल रहा। ठीक है, तो बस इन्हीं दो लाइंस का ही खेल है। मैंने लीनियर रिग्रेशन को कॉल किया और उसमें एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन की वैल्यूज डाली। जैसे ही मैं डालूंगी तो वो क्या करेगा? मॉडल को ट्रेन कर देगा। मॉडल मेरा ट्रेन हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं अब इसमें प्रेडिक्शन करके देखती हूँ। प्रिडिक्शन के लिए मैंने वेरिएबल का नेम लिया वाई ट्रेन प्रिडिक्ट। अब मैं क्या कर रही हूँ, व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ, उससे बताती हूँ आपको। मेरे पास एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन दोनों है। मैं पहले ये वाले एक्स और वाई ट्रेन की एक्यूरेसी चेक करती हूँ। ठीक है, फिर ये वाले एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट की एक्यूरेसी चेक करूंगी। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है आपको? यस मैम। यस मैम। तो मैंने एक वेरिएबल लिया वाई ट्रेन प्रेडिक्ट। वाई ट्रेन प्रेडिक्ट क्या था? इसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वाई ट्रेन की जो मैंने ट्रेनिंग के लिए वाई यूज किया था उसी वाई को निकाल के देख रही हूँ। तो मुझे एक्स ट्रेन की वैल्यू सेंड करनी होगी और वो प्रेडिक्शन मॉड्यूल मुझे वाई वैल्यू देगा जो कि वाई हैट होगी, और एक्चुअल वाई मेरा ये वाला है। ठीक है, जो मैंने फीड की थी वैल्यूज उन्हीं में से एक एक्स उठा के मैं सेंड कर रही हूँ अपने मॉड्यूल में। ठीक है, तो देखते हैं क्या करता है ये। वाई ट्रेन प्रिडिक्ट मैंने वेरिएबल लिया, लिन मॉडल डॉट प्रिडिक्ट फंक्शन को यूज किया और इसमें मैंने किसको सेंड किया? एक्स ट्रेन को। एक्स की वैल्यू सेंड की, कौन से वाली? ट्रेनिंग वाली वैल्यूज। ठीक है, अब मैं लिख रही हूँ RMSE। RMSE जो होता है वो क्या होता है? मीन स्क्वायर एरर का स्क्वायर रूट। आपको पता है नमपाई किस लिए यूज होता है? कैलकुलेशन के लिए। नमपाई में मैंने NP यूज करती हूँ, तो NP डॉट स्क्वायर रूट यूज किया मीन स्क्वायर एरर का
SQURT लिखा तो इसका मतलब है ये स्क्वायर रूट फंक्शन को कॉल कर लेगा numpy, ठीक है। और किसका स्क्वायर रूट लेना है मुझे? मीन स्क्वायर एरर का। और मीन स्क्वायर एरर क्या होती है? एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। एक्चुअल मेरी वैल्यू क्या थी? वाई ट्रेन। और प्रिडिक्टेड अभी मैंने कौन सी की है? ये मैंने प्रिडिक्ट की है। जो वैल्यू प्रिडिक्ट की है उसका आंसर कहाँ आ रहा है? वाई ट्रेन प्रिडिक्ट में, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज को मैं कंपेयर करा रही हूँ, ठीक। तो इसको कंपेयर करने के बाद मैं इसको प्रिंट करा रही हूँ। प्रिंट RMSE इज डॉट फॉर्मेट RMSE। तो RMSE की जितनी भी वैल्यू है, यानी कि जितना भी डिफरेंस है, ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद मैं ये टेस्टिंग पर भी करके देख रही हूँ। फर्स्ट वाली लाइन में RMSE एरर ये आई 4.71। अब सेकंड देखिए ये वाला प्रोग्राम, अब मैं टेस्टिंग वाले डेटा पर यही काम कर रही हूँ, ठीक है। टेस्टिंग वाला डेटा यानी कि ये नीचे वाला डेटा। अब यहाँ x की वैल्यूज जो है इसके लिए अनसीन वैल्यू है। ऊपर वाली उसकी वैल्यूज क्या थी? पहले से लर्न वैल्यू थी, जो उसने लर्न कर रखी थी। नीचे वाली वैल्यूज उसने लर्न नहीं की हुई, ये अनसीन वैल्यू है। और इसका भी y मुझे पता है और मैं नया y हैट निकालूंगी, ठीक है। अब अनसीन वैल्यू को इसको चेक करवा रही हूँ। अनसीन वैल्यू पर कितनी एक्यूरेसी आती है और जो इसने लर्न की हुई थी उस पर कितनी एक्यूरेसी आई। जब मैंने नया वेरिएबल अब लिया y टेस्ट प्रेडिक्ट, ठीक है, वही कर रहे हैं हम, लिन मॉडल डॉट प्रेडिक्ट कर रही हूँ। और अब मैं कौन से वाला x सेंड कर रही हूँ? x टेस्ट वाला। पहले मैंने x ट्रेन वाला सेंड किया था, x की वैल्यूज वो वाली सेंड की थी जो ट्रेनिंग वाली थी, ठीक है। फिर से हम RMSE निकालेंगे और इसमें एक्यूरेसी कितनी आ रही है? 4.68। तो दोनों में देखो, इसमें 4.7 है और इसमें 4.6 है, तो दोनों में सेम सेम आ रही है। यानी कि ये अनसीन को भी ठीक ले रहा है। जितना ये एक्यूरेसी उसमें दे रहा था ट्रेनिंग वाले डेटा पर, उतनी ही एक्यूरेसी किस पे दे रहा है? टेस्टिंग वाले डेटा पर। यानी कि इसने सही लर्न किया डेटा को, ठीक है। तो ये प्रोग्राम मैं आपको शेयर कर देती हूँ, लिंक शेयर कर देती हूँ। कोई डाउट है इस प्रोग्राम में तो पूछ लीजिए, नहीं तो ये मीटिंग ओवर करते हैं क्योंकि ये रिकॉर्डिंग शेयर करनी होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैम इसमें से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, मतलब ये आपको पूरा प्रोग्राम नहीं करना, बस इसमें आपको पता होना चाहिए कि sklearn किस लिए यूज हो रहा है, ठीक है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का मतलब क्या है? एक क्वेश्चन आया था कि टेस्ट इक्वल्स टू 0.5 लिया है जैसे टेस्ट साइज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टेस्टिंग डेटा जो होगा 15% होगा, तो ट्रेनिंग डेटा कितना होगा? 100 माइनस 15, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके मैम। ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आएंगे, वैसे तो आएंगे ही नहीं, अगर आते भी है तो हम उसका चांस नहीं लेते, इसलिए ये टर्म्स में आपको लर्न कराने के लिए ये करा रही हूँ। तो ये वाली मुझे मीटिंग यहीं पर ओवर करनी होगी क्योंकि रिकॉर्डिंग रखनी है हमने, ठीक है। ओके।